गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है कि ITI के लिए कौन कौन से बुक की ज़रूरत होती है। बच्चे तो ITI में एडमिशन तो करवा लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे ITI के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेरे ITI में किस किस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन होता है, मतलब किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो आज का टॉपिक मैंने बताया है कि ITI के लिए कौन कौन से बुक की जरूरत होती है। ITI के लिए आपको बुक लेने के लिए मिनी पैटर्न पर आधारित बुक ले या अरिहंत पर आधारित हो। ऐसे संभवतः प्राइवेट जितने भी ITI हैं वहां पर मिनी पैटर्न पर आधारित बुक की पढ़ाई की जाती है और सरकारी ITI में अरिहंत पैटर्न पर आधारित बुक पढ़ाई जाती है। लेकिन गैस दोनों का क्वेश्चन कॉमन एग्जाम में मिल ही जाता है, क्योंकि अरिहंत में ज्यादा थोड़ा बेसिक से दिया हुआ समझा के मिनी पैटर्न में थोड़ा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही दिया जाता है, मतलब एग्जाम पास करने के लिए ही दिया जाता है, थोड़ा कम समझाया जाता है। लेकिन अरिहंत बुक में बेसिक से समझाया जाता है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बुक के बारे में बता रही हूँ। इलेक्ट्रीशियन या फिटर का थ्योरी लेना है। मिनी पैटर्न पर आधारित किसी भी बुक शॉप पे जाइएगा, वहां बोलिएगा मिनी पैटर्न पर आधारित हमको बुक लेना है या अरिहंत पैटर्न पर आधारित बुक लेना है। इलेक्ट्रीशियन लेना है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बोलिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल बोलिएगा, उसके बाद इम्पेबिलिटी स्किल इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों का कॉमन होता है, तो इम्पेबिलिटी स्किल बोलिएगा। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का ड्राइंग बोलना है। अगर फिटर का बुक लेना है तो फिटर थ्योरी बोलना है, फिटर प्रैक्टिकल बोलना है, उसके बाद फिर इम्पेबिलिटी स्किल बोलना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलना है और फिटर का ड्राइंग बोलना है, अगर बुक ऐसा लेना है। तो उसके बाद किसने सब्जेक्ट तो बता दिए, मेरे 5 सब्जेक्ट ITI में चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन का या फिटर को उसका थ्योरी चलेगा, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो उसका थ्योरी होगा, इलेक्ट्रीशियन या फिटर हो उसका प्रैक्टिकल होगा, इलेक्ट्रीशियन या फिटर हो उसका ड्राइंग होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इम्पेबिलिटी स्किल कॉमन सब्जेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों का कॉमन बुक होता है। अब बात आती है आपके ITI में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ये तो आपको पता चल गया। तो उसके बाद आपका जो ड्राइंग का एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल होता है, ड्राइंग और प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है ये अभी होम सेंटर पड़ता है। बाकी थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेंटर दिया जाता है, मतलब ये अब ऑनलाइन एग्जाम होने लगा। इसका ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट बार जो ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन तीनों सब्जेक्ट को मिला के 60 क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन दूसरी बार जब एग्जाम लिया गया था तो इलेक्ट्रीशियन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन तीनों को मिलाकर 80 क्वेश्चन दिए गए थे। 60 नंबर का नहीं था, 60 क्वेश्चन था। यहाँ पर कितने क्वेश्चन था, यहाँ 80 क्वेश्चन थे। अभी जो आ रहा है, अभी फिलहाल जो एग्जाम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रीशियन या फिटर का थ्योरी होगा, इम्पेबिलिटी स्किल होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 80 होता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल और ड्राइंग का एग्जाम तुम्हारा आप लोगों का होम सेंटर पढ़ने वाला है। जो ड्राइंग का होम सेंटर तो होता है लेकिन कॉपी चेक के लिए ये बाहर जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है कॉलेज में ही एग्जाम होता है और कॉलेज में ही इसका कॉपी चेक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद प्रैक्टिकल का सॉलिड नंबर उनके कॉलेज में मिल जाया करते हैं, 1-2 नंबर कम करके। और यही फायदा होता है प्राइवेट ITI कॉलेज में एडमिशन कराने से। और सरकारी ITI में एडमिशन कराने का ये फायदा होता है कि आपका पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल का नंबर तभी आप मिलेगा जब अच्छे स्टूडेंट आप होंगे, अच्छा वहाँ स्कोप करेंगे क्लास में, अच्छे स्टूडेंट, रेगुलरिटी जाना पड़ेगा। उसके बाद अटेंडेंस आपका 80% पूर्ण होना चाहिए और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल कॉपी अच्छा होना चाहिए। आज का टॉपिक बस यही मैं समाप्त करती हूँ। आज आप लोगों के बुक के बारे में मैंने बता दिया, फिर से एक बार अच्छी तरह से देख ले। इलेक्ट्रीशियन या फिटर का थ्योरी है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर का प्रैक्टिकल है, इम्पेबिलिटी स्किल है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों का कॉमन होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर का ड्राइंग है। और मिनी पैटर्न पर आधारित किसी भी बुक शॉप पे जाके बोलेंगे तो वो सारा बुक आपको ITI के लिए दे देंगे, या आप अरिहंत पैटर्न पर बोलेंगे वो भी दे देंगे। मिनी पैटर्न पर आधारित मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में मिनी पैटर्न पर आधारित ही बुक पढ़ाए जाते हैं और सरकारी कॉलेज में अरिहंत पैटर्न पर आधारित बुक ही पढ़ाए जाते हैं। आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ।